ऐसे ही आज गुरुदेव का आगमन हुआ है, तो एक आप सभी को सुंदर गुरु दीक्षा का प्रसंग दृष्टांत के माध्यम से सुनाता हूं। सर्वप्रथम आप सभी मुझे बताइए कि किस किस ने गुरु बना रखा है। किस किस के गुरु जी अपने हाथ खड़े करें कि हाँ कि हमने गुरु मंत्र ले रखा है, गुरु दीक्षा ले रखी है। पीछे से आप में से किस किस ने गुरु नाम ले रखा है? जिसने गुरु नाम ले रखा है उन सभी को मेरी ओर से साधुवाद। और जिन्होंने गुरु दीक्षा गुरु नाम नहीं ले रखा है, आपसे निवेदन करूं कि मरने से पहले गुरु दीक्षा ले लेना, क्योंकि बंधुओं स्कंद पुराण में स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मनुष्य संसार में आकर इस मनुष्य देह को प्राप्त कर लेता है और प्राप्त कर करके भगवत शरणागत नहीं होता है, गुरु दीक्षा गुरु मंत्र नहीं लेता है, जब उसकी मृत्यु होती है तो मृत्यु उपरांत वहां पशु योनि में चला जाता है। आप एक दृष्टांत, एक छोटी सी कथा सुने तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक सुंदर नगर है, उस नगर में एक ब्राह्मण देवता निवास करते हैं। ब्राह्मण देवता बड़े कर्मकांडी है, विद्वान है, भागवत करते हैं, कथा करते हैं, यज्ञ याग आदि अनुष्ठान करते हैं। ब्राह्मण देवता जैसे हैं, इनके विपरीत ही इनकी पत्नी है, बड़ी पतिव्रता नारी है। लेकिन क्या हुआ बंधुओं, पंडित जी की दशा ऐसी थी कि पंडित जी ने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी और अपने जो संध्या वंदन नित्य नियम जो थे सभी को समय समय पर करते रहते। तो क्या हुआ, पंडित जी अपने सारे विधान करते लेकिन भगवत शरणागत नहीं हुए। तो देवर्षि नारद ने देखा कि बड़े भोले पंडित जी है, विद्वान है, कर्मकांडी है और इन्होंने गुरु दीक्षा नहीं ले रखी है। कितना आज अच्छा कार्य कर रहे हैं, त्रिकाल संध्या करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, पर इन सब के कर्मों का फल क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा इसका फल यह होगा कि पंडित जी को स्वर्ग मिल जाएगा। और जो पतिव्रता जो उनकी पत्नी है, वहां भी पति देव के साथ स्वर्ग में चली जाएगी। लेकिन पतिव्रता नारी को केवल स्वर्ग की प्राप्ति होवे ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि क्योंकि ये केवल भजन पूजन करेंगे तो मरने उपरांत या स्वर्ग चले जाएंगे और स्वर्ग जाकर के पुनः इस संसार के कुचक्र में आ जाएंगे। तो देवर्षि नारद ने क्या किया बंधुओं, देवर्षि नारद ने एक साधु का वेश धारण किया और साधु का वेश धारण करके इस ब्राह्मणी के घर पर आए। उस समय पंडित जी का यज्ञ अनुष्ठान करने के लिए गए। अब देवर्षि नारद साधु बनकर आए और भिक्षा की याचना करने लगे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। तो ब्राह्मणी बाहर आई और बाहर आकर के देवर्षि नारद साधु के रूप में देखा तो कहने लगी, पधारिए पधारिए प्रभु, बड़ी कृपा करी, आज आप हमारे घर भोजन कीजिए। तो ब्राह्मण देवता तो चाहते हैं कि किसी के घर पे तो मुझे भोजन करने को मिले। तो नारद जी ने कह दिया, हाँ देवी क्यों नहीं, किसी साधु सन्यासी को ब्राह्मण के घर का भोजन मिले तो वो तो दुर्लभ है, हम तुम्हारे घर पर ही भोजन करेंगे। ऐसा कह करके देवर्षि नारद को अंदर ले गई, भोजन बनाया सुंदर, और देवर्षि नारद को उस ब्राह्मणी ने सुंदर भोजन कराया। भोजन करने के पश्चात देवर्षि नारद कहने लगे कि देवी कौन सा भजन करती हो, कौन सा गुरु मंत्र का जप करती हो, तुम्हारे गुरुजी ने तुम्हें कौन सा मंत्र दिया है? तो ब्राह्मणी कहने लगी, हे गुरुदेव, ये गुरुजी कौन होते हैं, मंत्र क्या होते हैं? तो देवर्षि नारद कहने लगे, देवी तुम्हें पता नहीं गुरु कौन होता है? तो यह ब्राह्मणी कहने लगी, नहीं नहीं,
तो ये देवर्षि नारद तो नाटक कर रहे थे, भगवत दर्शन कराने आए थे। तो देवर्षि नारद ने क्या किया, देवर्षि नारद कहने लगे, अरे राम राम, ये सत्यानाश कर दिया तुमने एक साधु का अपराध किया है। उसी क्षण देवर्षि नारद उसके घर से बाहर निकले और अपना कंठ दबाया, और कंठ दबा करके देवर्षि नारद ने जो खाया था उसका बमन कर दिया। बमन का अर्थ समझे, देवर्षि नारद ने उल्टी कर दी, जो भी अन्न खाया था वो सारा का सारा अन्न बाहर निकाल दिया। तो ब्राह्मणी विचार कर रही है कि मैंने इतना सुंदर भोजन बनाया था और इन्होंने बमन कर दिया। देवर्षि नारद कहने लगे कि हे देवी, तूने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, तूने मेरा ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया, तूने भगवत शरणागति नहीं ली। शास्त्र कहता है कि जिसने भगवत शरणागति नहीं ली उसके हाथ का भोजन भी नहीं करना चाहिए। इसके लिए ना जाने मुझे कौन कौन से प्रायश्चित करने पड़ेंगे, ज्यादा ना सही मुझे गंगा में स्नान तो करना ही पड़ेगा। तो ब्राह्मणी डर गई, परेशान हो गई कि ना जाने क्या कर दिया मैंने। तो देवर्षि नारद ने कहा कि तुम मनुष्य देह धारण कर कर आई हो और तुमने भगवत शरणागति नहीं लिए, इसलिए तुम्हारे हाथ का भोजन करके मैं अपवित्र हूं। तो ब्राह्मणी कहने लगी, गुरुदेव आप मुझे बताइए कि मैं प्रायश्चित कैसे करूं, क्योंकि अपराध मैंने किया है, आप बताइए मैं क्या करूं। तो देवर्षि नारद ने कहा कि तुम गंगा में स्नान कर कर आओ। और ब्राह्मणी कहने लगी कि मैंने अभी तक गुरु मंत्र नहीं लिया है, गुरुजी आप ही मुझे गुरु मंत्र दे दीजिए, भगवान की शरणागति करा दीजिए। तो बंधुओं, ब्राह्मणी गंगा स्नान करके घर लौटी। देवर्षि नारद ने गुरु मंत्र दिया और कहा कि इस मंत्र का सदा जप करते रहना तो तुम्हें भगवत शरणागति हो जाएगी। तो ब्राह्मणी पूछने लगी, गुरुदेव कि इसके नियम क्या है। तो नारद जी कहने लगे, कुछ नहीं, कोई ज्यादा नियम नहीं है कि कान में एक मंत्र लेना है, गले में तुलसी की माला धारण करना है और ललाट पर तिलक लगाना है। और जिसने भगवत शरणागति नहीं लिए उनको छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना है। और बंधुओं, हमारे सनातन शास्त्र में ब्राह्मण की भी खूब महिमा गाई है। क्या गाई है? ब्राह्मण कैसा है कि सिखा जिसकी धरोहर है, तिलक से जो अलंकृत है, चमकता तेज ब्रह्मा सा जो अपराधों से वंचित है, जो शंभु सा विनाशी है, जो विष्णु सारदे कोमल हो, जिसमें तेज ब्रह्मा का वो ब्राह्मण सर्व वंदित है। शास्त्र ब्राह्मणों की महिमा का वर्णन कर रहा है। आगे क्या हुआ बंधुओं, इस ब्राह्मणी ने गुरुदेव को प्रणाम किया और गुरुदेव ने कहा कि हे देवी, तू जब भी मुझे आर्त स्वर में पुकारेगी मैं उसी क्षण तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर के देवर्षि नारद वहां से चले गए। इधर सायं काल के समय ब्राह्मण देवता यज्ञ की पूर्णाहुति कर करके घर लौटे। अब ये ब्राह्मणी पतिव्रता थी, ये क्या करती, पति देव आते तो इनका खूब द्वार पर स्वागत करती, सम्मान करती, पानी का गिलास भरकर द्वार पर लेकर आती, पानी पिलाती, आसन लगाती। तो आज क्या हुआ, जब ब्राह्मण देवता घर आए तो ये दूर से ही उन्हें गिलास दे रही है और कहा कि ये गिलास रखा है, इस गिलास से पानी पी लेना। तोलिया हाथ पूछने के लिए उनके हाथ में नहीं दे रही है, उनके सामने पटक रही है, कह रही है कि तोलिया पड़ा हुआ है, इससे हाथ पूछ लेना। तो ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि ये तो बड़ी भक्तानी थी, पतिव्रता थी, ये ऐसा मुझसे अछूत सा व्यवहार क्यों कर रही है। क्योंकि देवर्षि नारद ने मना किया है कि जिसने गुरु दीक्षा गोविंद की शरणागति नहीं कर रखी उसको स्पर्श नहीं करना है।
तो ब्राह्मणी दूर से ही भोजन की थाल परोस रही है। ब्राह्मण देवता विचार कर रहे हैं कि पता नहीं से क्या हो गया है, अरे तू क्या बावरी हो गई है जो मुझसे एक अछूत सा व्यवहार कर रही है, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा। अब ब्राह्मणी कहने लगी कि मैं भगवत शरणागति हो गई हूं, मेरे गुरुजी बन गए हैं और मेरे गुरुजी ने कहा है कि जिसने भगवत शरणागति नहीं ले रखी है उसको छूना नहीं है, स्पर्श नहीं करना। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि आखिर ये कब तक चलता रहेगा, तुम मुझसे ऐसा अछूत सा व्यवहार कर रही हो, हमारे घर में द्वंद्व चल रहा है। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि इसका केवल एक ही उपाय है कि आप भी मेरे गुरुदेव से दीक्षा लीजिए, आप भी भगवत शरणागत हो जाइए। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि ठीक है, मैं भी भगवत शरणागत हो जाता हूं। अब ब्राह्मण देवता कहने लगे कि मैं किससे गुरु दीक्षा लूं। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि मेरे गुरुदेव से लीजिए, जिस गुरु से मैंने शिक्षा ली। तो ब्राह्मण देवता कहने लगे कि तो तेरे गुरुजी तो ना जाने कब के चले गए हैं, अब उन्हें कैसे बुलाएंगे। तो ब्राह्मणी कहने लगी कि मेरे गुरुदेव बड़े करुणामय हैं, उन्होंने मुझसे कहा था कि बेटी कि तू जब भी मुझे आर्क स्वर होकर के बुलाएगी तो मैं उसी क्षण तेरे सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो उस ब्राह्मणी ने अपने नेत्र बंद किए और नेत्र बंद करके देवर्षि नारद अपने गुरु का ध्यान किया और कहा, हे गुरुदेव कृपा कर शीघ्र चले आइए, मेरे घर में बड़ा द्वंद्व चल रहा है, आप तुरंत आइए और मेरे पति देव को भी शरणागत करा दीजिए। अब जैसे ही देवर्षि नारद का स्मरण किया, गुरुदेव का स्मरण किया, तो उसी क्षण देवर्षि नारद वहां प्रकट हो गए। तो ब्राह्मण देवता विचार करने लगे कि ये कोई साधारण गुरुजी नहीं है कि इन्हें बुलाते से ही प्रकट हो गए। अब देवर्षि नारद से कहने लगे ब्राह्मण देवता कि गुरुदेव मुझे गुरु दीक्षा दीजिए, मुझे भगवान की शरणागति करा दीजिए। तो देवर्षि नारद ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, सबसे पहले तुम गंगा जी में जाओ और स्नान कर कर आओ, और उसके पश्चात तुम शरणागति लेना। अब ब्राह्मण देवता गंगा नदी में स्नान करने गए और स्नान करके वापस लौटने लगे तो कुछ गांव वाले उन्हें वरिष्ठ लोग मिले और मिलते से ही कहने लगे कि पंडित जी आप तो अभी अभी प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर कर गए थे, फिर पुनः स्नान क्यों। तो ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि प्यारे कि मैं आज भगवत शरणागत होने वाला हूं, मेरे गुरुदेव आए हैं घर पर और उन्होंने मुझे कहा है कि गंगा स्नान कर कर आना, तब मैं तुम्हें शरणागत कराऊंगा, गुरु मंत्र दूंगा। तो गांव वालों ने कहा कि क्या पंडित जी तुम दूसरों को ज्ञान देते हो और खुद ही उस मार्ग पर नहीं चल रहे हो। तो पंडित जी आश्चर्य में हो गए, ये क्या कह रहे हैं। तो गांव वालों ने कहा कि अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, तो श्राद्ध पक्ष में गुरु दीक्षा नहीं दी जाती है, भगवत शरणागति नहीं दी जाती है। तो पंडित जी घर आए और घर आकर के देवर्षि नारद जो गुरु बनकर आए थे उनसे कहने लगा, हे गुरुदेव अभी श्राद्ध पक्ष चल रहा है, ये श्राद्ध पक्ष निकल जाए मैं इसके पश्चात आपसे भगवत शरणागति करा लूंगा। तो बंधुओं इसे कहते हैं समय, समय बड़ा बलवान। पंडित जी ने क्या कहा था कि श्राद्ध पक्ष निकल जाएगा उसके पश्चात ही मैं भगवत शरणागति लूंगा, लेकिन काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पर में प्रलय होएगी तो बहुरी करेगो कब। पंडित जी कह रहे थे कि बाद में शरणागति लेंगे, लेकिन हुआ क्या कि उसी श्राद्ध पक्ष में पंडित जी के प्राण निकल, बिना शरणागति के पंडित जी मर गए। और जो ब्राह्मणी थी, ब्राह्मणी ने भगवत शरणागति कर रखी थी, इसलिए इस ब्राह्मणी का जो अगला जन्म हुआ ये एक राजा के यहाँ सुंदर कन्या के रूप में अवतीर्ण हुई।
और जो ये ब्राह्मण देवता थे, ये ब्राह्मण देवता इन्होंने भगवत शरणागति नहीं कर रखी थी, तो ये किस योनि में गए? ये पशु योनि में गए। और इनका जन्म कहाँ हुआ? जिस राजा के यहाँ जो वो ब्राह्मणी ने जन्म बालिका के रूप में लिया, उसी राजा के यहाँ इस ब्राह्मण ने हाथी के रूप में जन्म लिया। अब राजा ने स्वयंवर रखा और कहा कि मेरी पुत्री जिस भी वर का चयन कर लेगी, उसके गले में वरमाला डाल देगी, वो ही मेरा पति होगा। तो क्या हुआ? कई बड़े बड़े दिग्गज राजा आए, क्योंकि जो यहाँ राजकुमारी थी अत्यंत शीलवान थी, गुणवान थी, पवित्र थी। तो ये समझ गई जो हाथी इसके द्वार पर खड़ा है ये इसका पूर्व जन्म का पति है, इसने भगवत शरणागति नहीं ली थी, इसलिए आज इसे पशु योनि में जाना पड़ा। तो क्या हुआ? उस ब्राह्मणी ने हाथ में वरमाला ली और वरमाला लेकर के वहां आगे बढ़ी, और आगे बढ़कर उसने सारे राजाओं को ठुकरा करके उस हाथी के गले में जाकर के माला डाल दी। बोल गोविंद भगवान की। अब बंधुओं हुआ क्या कि जो उस राजकुमारी के पिता थे, वो पिता कहने लगे, अरे तू बावरी हो गई है जो एक पशु से विवाह करेगी, ये शास्त्र के विरुद्ध है, ये नहीं चलेगा। इतने बड़े बड़े राजा तुम्हें चाहने के लिए, तुम्हें पाने के लिए दूर दूर से आए हैं, तुम इन्हें छोड़ करके इस पशु से विवाह करोगी? तो वह राजकुमारी कहने लगी, पिताजी आप नहीं जानते कि ये कौन है। पिता ने कहा कौन है? ब्राह्मणी कहने लगी कि पूर्व जन्म में ये ब्राह्मण थे और मैं ब्राह्मणी थी, मैंने भगवान की शरणागति ले ली थी, तो आज मुझे पुनः आपके यहाँ जन्म लेकर आना पड़ा, और इन्होंने भगवत शरणागति नहीं ली, तो आज इन्हें पशु योनि में आना पड़ा। इसलिए और जो हाथी है वो हाथी मन ही मन विचार कर रहा है कि मेरी ही अज्ञानता के कारण आज मुझे देखना पड़ रहा है। भगवान ने मुझे मानव बना करके भेजा था, लेकिन मैं भगवान को पा नहीं सका, मेरे गोविंद की शरणागति नहीं ले सका, और मैं केवल श्राद्ध पक्ष में पड़ गया। लेकिन बंधुओं, इस दुनिया में केवल एक ही पक्ष है, वो है मेरे गोविंद की, मेरे कृष्ण की शरणागति।